परमाणु बम पर रूस कर रहा काम। जानी दुश्मन अमेरिका का होगा काम तमाम। अमेरिका और रूस की अदावत में नाटो देशों की एंट्री ने दोनों मुल्कों को युद्ध के मैदान में आमने सामने ला खड़ा किया है। इस पर भी काला सागर के इलाके में रूस के दुश्मनों की एंट्री और डिफेंस ड्रिल ने इसे दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाकों में शामिल करा दिया है। यही वो इलाका है जहां पर नाटो देशों की सेनाएं ड्रिल कर रही हैं, और यही वो इलाका भी है जहां पर रूस अपना दबदबा कायम रखने के लिए ब्रिटेन की रॉयल नेवी के डिफेंडर के रास्ते में भी बम बरसा चुका है। कोल्ड वॉर के दौर की चिंगारी रूस के दिल में अब तक दबी हुई है, लिहाजा पुतिन फिर से चाहते हैं कि उनका रूस का वही रुतबा फिर से लौट सके जैसा कि तब हुआ करता था जब रूस सोवियत संघ हुआ करता था। इसलिए पुतिन लगातार एटॉमिक पावर पर काम कर रहे हैं, लेकिन इतना सीक्रेट तौर पर कि दुनिया के किसी देश को तो दूर, खुद रूस के देश को भी इस सीक्रेट मिशन का पता दशकों तक नहीं था। आज हम आपको रूस के उसी टॉप सीक्रेट राज से रूबरू कराएंगे जो अमेरिका के एरिया 51 से ज्यादा सीक्रेट और पुतिन की महत्वाकांक्षाओं का महल कहा जाता है। पुतिन ने आर्कटिक सागर के नीचे ऐसा सीक्रेट अड्डा तैयार किया है जहां से बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में बम बरसाए जा सकते हैं। पहली बार देखिए पुतिन का परमाणु अड्डा, पहली बार देखिए पुतिन का सीक्रेट साम्राज्य, पहली बार देखिए पुतिन का वर्ल्ड वॉर जोन। रूस के सबसे पावरफुल राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे दबंग इंसानों में से एक, पुतिन ने रूस के दुश्मनों की कब्र तैयार करने का अपना सीक्रेट बेस ऐसी जगह बनाया है जहां जाना तो दूर, जहां जाने के बाद सोचना भी हड्डियां तक जमा देता है, जहां तापमान -20 डिग्री से कम रहता है, जहां 1 सेकंड का भी गलत एक्सपोजर हाइपोथर्मिया को दावत देने के लिए काफी होता है। उसी जमे हुए दोज़ख में पुतिन एक ऐसा बेस तैयार करने में जुटे हैं जो जंग के दौरान रूस के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगा। रूस सबसे सीक्रेट आर्मी बेस आर्कटिक महासागर में बना रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2017 में वहां का दौरा भी कर चुके हैं। अपनी जाबाजी फौलादी हौसलों के लिए रूस के बड़े वर्ग के हीरो पुतिन कड़कड़ाती ठंड में जवानों का जोश बढ़ाने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि अगर एक बार ये बेस पूरी तरह तैयार हो गया तो नॉर्थ पोल पर बिना किसी रुकावट के रूस का कब्जा हो जाएगा। आर्कटिक महासागर के पास बेस बनाने के बाद पैसिफिक सी, ब्लैक सी के बाद आर्कटिक महासागर पर भी रूस की धमक हो जाएगी। पुतिन का सपना पूरा होते ही विरोधी इस स्थिति में ही नहीं रहेंगे कि रूस को चैलेंज दे सके। दरअसल रूस आधी से ज्यादा दुनिया पर कब्जे की रणनीति के तहत इस बेस को बना रहा है। रूस ने इस मिशन को नाम प्रोजेक्ट आइसबर्ग दिया है। इस प्रोजेक्ट में पानी के अंदर एटमी प्लांट लगाने की भी तैयारी है। इनका मकसद आर्कटिक महासागर में काम करने वाली रूस की पनडुब्बियों को रिचार्ज करना यानी ईंधन मुहैया कराना होगा। यहां पर आकर ऑटोमेटिक पनडुब्बियां अपने आप को रिचार्ज कर सकेंगी। फिलहाल 24 मेगावाट का एक पावर हाउस समंदर के भीतर बनाने की तैयारी है। यह पावर हाउस करीब 25 साल तक रूस की रगों में पावर सप्लाई का काम करेगा। रूस ऐसे कई पावर हाउस आर्कटिक महासागर की गहराई में लगाना चाहता है। ये पावर हाउस अपने आप काम करेंगे। इन्हें चलाने के लिए रूस को कोई स्टाफ यहाँ पर तैनात करने की जरूरत नहीं होगी। बस इतना भर करना होगा कि साल में एक बार इंजीनियर और मैकेनिक जाकर इस पावर प्लांट के मरम्मत और रख रखाव का काम किया करेंगे। इसके अलावा रूस छोटे छोटे रोबोट भी बना चुका है जो पानी के भीतर जाकर पनडुब्बियों के मरम्मत कर सकेंगे। 2 टन भारी और 6 मीटर लंबे इन टॉर्पीडो जैसे रोबोट का साल 2017 में ही काला सागर में टेस्ट भी किया जा चुका है। अब इन रोबोट को आर्कटिक की गहराई में उतारने की तैयारी है। अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए रूस पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक पनडुब्बी तैयार कर चुका है जिसका नाम है बेलगोरोड। साल 2019 में रूसी सेना में शामिल की गई ये पनडुब्बी इसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा बताई जाती है। बेलगोरोड दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु सबमरीन भी है और अमेरिका जैसे दुश्मनों के होश ठिकाने लगाने के लिए इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है। स्पेशल मिशन को अंजाम देने में माहिर इन पनडुब्बी में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात हैं जो पलक झपकते ही वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों का वजूद नक्शे से मिटा सकती हैं। इतना ही नहीं, रूस ने पिछले 5 सालों में सोवियत संघ के दौर के करीब 50 सैनिक अड्डों को फिर से चालू कर दिया है। रूस की सेना में नई आर्कटिक ब्रिगेड की भर्ती की जा रही है। प्रोजेक्ट आइसबर्ग के जरिए रूस खुद ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है जिससे पानी में, समुद्र की गहराई में खुदाई करके तेल निकाला जा सके। दरअसल जहां एक तरफ आर्कटिक में तेल और गैस की खोज करने की बात कर रहा है, जबकि ऐसी खबर है कि रूस इसकी आड़ में एक बड़ा सैन्य बेस तैयार कर चुका है। ये बेस उत्तरी ध्रुव से लगभग 960 किलोमीटर दूर है।
रूस का ये डिफेंस बेस नाटो की नॉर्वेनियन सीमा से महज 257 किलोमीटर दूर और मॉस्को से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। रूस ने इसे आर्कटिक ट्रेफाइल नाम का सीक्रेट कोड नेम दिया है। रूस ने बर्फ से ढके समंदर के नीचे आर्कटिक में पोसाइडन 2M39 टॉर्पीडो की भी तैनाती की है। परमाणु क्षमता से लैस पुतिन का ये वो संहारक हथियार है जो समंदर किनारे बसे अमेरिकी शहरों को सुनामी से तबाह कर सकता है। इसके अलावा पुतिन ने आर्कटिक में सीक्रेट एटॉमिक रिएक्टर भी बनाया है, जहां वो चोरी छिपे इतनी तादाद में परमाणु बम बनाने में जुटा है जिससे जंग के दौरान एक साथ कई जगहों पर परमाणु हमला कर सके। जिस तरह रूस के खिलाफ पश्चिम के देश लगातार घेराबंदी कर रहे हैं, रूस उससे भले ही डरा नहीं हो, लेकिन वो अपने दुश्मन मुल्कों की पूरी लिस्ट तैयार कर चुका है। किस देश के खिलाफ क्या रणनीति अपनानी है, रूस ने इसका भी खाका तैयार कर लिया है। अपने दुश्मन नंबर 1 मुल्क यानी अमेरिका के खिलाफ रूस जल, थल और आकाश तीनों मोर्चों पर किलाबंदी कर रहा है। हाल ही में क्रीमिया में टेस्ट फायर किया गया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इससे भी ज्यादा एडवांस्ड क्लेम किया जा रहा S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपनी सेना में शामिल करना रूस के इसी कदम का प्रमाण है। पिछले हफ्ते ही पुतिन ने नाटो देशों और अमेरिका को जिस अंदाज में अपनी हदों में रहने की धमकी दी, उससे यह तो पक्का साबित होता है कि प्रोजेक्ट आइसबर्ग पुतिन के लिए रूस का पुराना रुतबा लाने का जरिया तो है ही। इसकी बहुत ज्यादा डिटेल दुनिया के सामने न आने देना भी रूस के दुश्मनों के दिलों की धड़कन बढ़ाए हुए है।